आपने यूपीएससी की करेक्ट। बात करी थी, तो यूपीएससी से मुझे अभी याद आया कि हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन मैम, वो बोल रहे थे कि यार आई एम ग्लैड कि जो अब नई जनरेशन है वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही, क्योंकि कितनी जॉब्स हम दे देंगे। I'm so glad you want to be an entrepreneur, not want to just get into UPSC writing IAS. तो जो पेरेंट्स हैं वो तो ये चाहते हैं यार तू सरकारी जॉब कर, बहुत ही ज़्यादा। वो अलग से उनका माइंड सेट है कि वहाँ पे स्टेटस मिलता है उनको एकदम ही कि बेटा सरकारी जॉब लग गया, उससे सारी सोशल प्रूफ मिलेगा। लेकिन बच्चा करना नहीं चाह रहा, और शार्क टैंक के बाद तो वो एंटरप्रेन्योर ही बनना चाह रहा है, वो मेन स्ट्रीम ही आ गया है। तो इस केस में लाइक जो बच्चा है वो क्या करे? से बच्चा क्या करे में सबसे पहले लोगों को समझना है, कोई भी किसी को क्यों बताए कि वो क्या करे, इंसेंटिव क्या है। गवर्नमेंट तो कुछ भी अल्लम बल्लम बोलेगी अपनी जान छुड़ाने को कि आई एम ग्लैड है ऐसा करके, कौन डेटा लगा रहा है, कहाँ स्टैटिस्टिक्स है, सब तो गोल मोल है। ज्यादा बोलेंगे पॉलिटिकल हो जाएगा, बट फैक्ट ये है सब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए लोअर क्लास को, और जिनको हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहे हैं वही ऑप्शन है बराबर होने का। पर जो बड़े शहरों में रहते हैं बच्चे, वो सरकारी नौकरी में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप गुड़गांव में पैदा हुए हैं, अगर आप गुड़गांव में पैदा हुए हैं, बड़े शहर में पैदा हुए हैं, तो आप छोटे शहरों में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी उम्र भर आप बड़े शहर में रहें। तो जब आप उन छोटे शहरों में रह नहीं सकते तो सरकारी नौकरी में जाइए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो पता नहीं कहाँ से खा ले जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा। पर एक चीज, आपका जो सवाल है कि क्या करें, लोग कर रहे हैं भी, जिसको जो करना है कर लो ना, क्यों आप को बताएगा क्या, समाज में क्यों बताएगा, और नहीं, फ्री में पेरेंट्स को बिल्कुल कैसे नहीं बताएगा। कन्विंस करें या हाँ, क्या? तो मैं बोलूँ कि ये मेरे को 50 पता है करने, वो बताते ही लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि सब सब मैरिज मार्केट इज ड्राइविंग द जॉब मार्केट। जहां एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, ये दामाद ये कर रहा है तो शादी हो जाएगी, तो पीपल वहीं जा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी में एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। 2 लाख रुपए अगर आप गुड़गांव में एसी रिपेयर करके, एसी साफ करके कमा रहे हैं, तो आपकी शादी इस लेवल पे होती है। और आप सरकारी नौकरी में 70,000 कमा रहे हैं, तो ये लेवल। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये लेवल पे शादी करनी है तो सरकारी नौकरी चाहिए, हमें 70,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये समाज धीरे धीरे ओवरकम कर लेगा इन चीजों को, एंड वी विल मूव इट। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऑलरेडी रियलाइजेशन आ रहा है, सरकारी नौकरीज आर लूजिंग देयर शीन एंड शाइन और वट। जो भी उनकी न्यूसेस होती थी, इन्वॉल्वमेंट होती थी, पैसा होता था, नॉनसेंस कैलू होती थी, पावर कैलू होती थी, वो लाल बत्ती हटा दी ना प्रधानमंत्री ने, अपनी भी हटा दी, दुनिया की हटा दी। तो वो जो क्रेज जिस भी चीज का होता है, वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है, हमारे जैसे भी असलियत ला रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 10 साल 12 साल की सर्विस वाला जो भी सरकारी नौकरी वाला, उससे बात करो यार, कितने मजे आ रहे हैं। और 10 लोगों से बात करो, आपको अपने आप मिल जाएगा। हम आके बोलेंगे तो वो लोग कि तो वो बोलता है टाइप करके ना, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में पेट में लात सकती है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हर रिश्तेदारी में, जैसे आप हैं, मैं हूं, या कोई भी है, हर इंसान की रिश्तेदारी में, दूर दूर की रिश्तेदारी में भी 5 से 10 रिश्तेदार होंगे जो सरकारी नौकरी में। आपकी वाइफ की साइड का, आपके पेरेंट्स की साइड का, आपकी कोई फ्रेंड फ्रेंड का पिताजी, या कोई आपके जो हैं, उनसे जेन्युइनली पूछ सकते हो यार कितना स्वाद आ रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, कोई रेलवेज में होगा, कोई बिजली डिपार्टमेंट में, कोई बैंक में, कोई गवर्नमेंट की, अलग अलग तंत्र होता है, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट। पूछ लो किसको स्वाद आ रहा है, 1-2 साल वाले से मत पूछना, क्योंकि वो तो अभी हनीमून पीरियड है, नई नई लगेगी। 10 साल का क्राइटेरिया रख, 35 साल से ऊपर का, जिसकी शादी होगी है, 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया, उससे पूछो कितने मजे हैं, वो सच्चाई बताते हैं, अकॉर्डिंगली डे। 10 लोग तो सब रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है कि मैं ये अच्छी है बुरी है, उन 10 लोगों से ले लो, नहीं, आपको यूथ सच्चाई तो मिलेगी। कन्विंस्ड है, पेरेंट्स नहीं हो रहे। और वो बोले इन पेरेंट्स को कैसे बताऊं, और खुद भी वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि फैक्ट ये है कि आप ये बताओ, पेरेंट्स से पूछो कि कौन सी नौकरी मिल रही है, दे दो एग्जाम, बोलो लग रही है तो मैं चला जाऊंगा लगवा। वो कह रहे हाँ। ट्राई करता है, ट्राई तो खुद करता रहे वो। सी एक्चुअली क्या है ना, कि चक्कर क्या है कि बच्चे भी कुछ करना नहीं चाह रहे, वो पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं, यार पेरेंट्स सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम उन बच्चों से छुटकारा, 25 साल का लड़का या लड़की मेरे सर पे ना बैठे, वो घर से निकल जाए। पर उसको पता है कि ऐसे ही घर से तो निकलेगा नहीं जब तक वो कुछ करेगा नहीं। तो वो चाहते हैं कि तुम पैसा कमाना शुरू कर दो। अगर आप मुझे बताओ, आप 28-30 साल के हो मान लो, और आप अपने बूते पे 2 4 5 10 20 लाख के जो भी कुछ पैसा कमा रहे हो, आपके पेरेंट्स को क्या फर्क पड़ता है यार आपके, अगर आप उनसे पैसे ले रहे,
आप उनको पैसे देने की क्षमता रखते हो, और एक आप अपना डिसेंट जीवन जी रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, समाज में आपकी थोड़ी सी इज्जत है और लाइफ चल रही है, तो पेरेंट्स को क्या तकलीफ? ये बच्चे, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे इस तरह दिखा रहे हैं यंग जनरेशन बोल के कि पता नहीं ये क्या कद्दू में तीर करने वाली है, कर सकती है, ये कैपेबिलिटी, ये पेरेंट्स नहीं। पेरेंट्स को देखो, अभी तक वीडियो में थोड़े विलन से पेंट हुए हैं मेरे वीडियो, बट इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि सारी कसूर पेरेंट्स पे डालूं। पेरेंट्स ही कर रहे हैं, पेरेंट्स ही कर रहे हैं, जैसे मेरे को तो ना पता नहीं 15 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी है, ये पेरेंट्स मेरे गधे हैं, ये मुझे 1 लाख की, 80,000 की, 70,000 की सरकारी नौकरी की तरफ पुश कर रहे हैं, अदरवाइज तो मैं 10 लाख पे बैठा हूँ, ये 5 लाख पे या 2 लाख पे। तुम्हारे पास क्या चॉइस है? पेरेंट ये कहता है कि भैया beggars can't be choosers. बाहर की नौकरी तो होती नहीं है, कुछ और सिस्टम होता नहीं, तो सरकारी बनने बस नहीं, इतना अपना ही। बिजनेस करना भी कौन सा आसान है, वही कि वो सोच तो लेते हैं कि अच्छा पेरेंट्स बोल रहे हैं, कोई साइड में हसल कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, वो डेटा भी नहीं है कि एक्चुअल में कुछ कर रहा हो। मैक्सिमम आई थिंक है ऐसा यूथ, वो इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, उनका डिजायर देख रहा है कि उसने बोल दिया मैं ये चीज़ कर रहा था, वो इसलिए वो सपना तो देख रहे हैं वहाँ पे। फिर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि सर मैं करना तो ये चाहता हूँ, ये नहीं करने दे रहे, और करना कुछ भी नहीं है कि ये तो यहाँ तो मेरा दिल नहीं है। यार पेरेंट्स करने नहीं देते, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या रोकते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसे कौन जाके तुम्हारे हाथ से कुछ छीन रहा है? पूरा दिन तुम अपना जीवन बर्बाद करते रहते हो, तुम जाके कुछ कर लो। पेरेंट कौन कौन रोक रहा है? कोई पेरेंट नहीं रोकता मेरे।